आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ में सिसोदिया वंश। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाराणा मोक्कल। महाराणा मोक्कल दोस्तों, इसका शासन काल है वो है शासन काल 1421 से लेके 1433 तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि लाखा ने वृद्धावस्था में विवाह कर लिया। किससे? हंसाबाई से। ठीक है दोस्तों, वृद्धावस्था में विवाह कर लिया हंसाबाई, जो किसकी बहन थी? मंडोर के शासक चूड़ा, जिसके पुत्र थे रणमल की बहन थी राव रणमल। ठीक है दोस्तों, हंसाबाई और महाराणा लाखा से मोक्कल हुआ है। उसके बाद में बताया जाता है कि जब महाराणा लाखा की 1421 में मृत्यु हुई, तब मोक्कल 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। तब इसका सारा संरक्षक का कार्य कौन संभाल रहा था? महाराणा लाखा ने बोला ही था। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा किसने ली? राजकुमार चूड़ा ने, महाराणा लाखा के बड़े पुत्र ने। लेकिन हंसाबाई से संधि होने के कारण बना कौन शासक? ये तो संरक्षक संभाल रहा था राजकुमार चूड़ा। ठीक है दोस्तों, महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र और ये छोटा पुत्र था। तो बताते हैं ये संभाल रहा था। तभी हंसाबाई को मतभेद हो गया। किसमें? राजकुमार चूड़ा से। ठीक है दोस्तों, राजकुमार चूड़ा वही है जब जिससे हंसाबाई अपना सुगुन भेजी थी, नारियल भेजी थी। ठीक है, तो ये इससे चिढ़ जाता है और ये यहाँ से चला जाता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ से चला जाता है। उसके बाद में मोक्कल यहाँ का शासक बनता है। 12 वर्ष बाद में ये संभालने लग जाता है मेवाड़ का शासन। उसके बारे में बताते हैं कि हंसाबाई ने इसके शासन को अपने भाई रणमल के हाथ में दे दिया और रणमल ही वहां का संरक्षक बन के चलाने लग गया मेवाड़ का शासन। बताया जाता है रणमल ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मारवाड़ के जो सामंत थे उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने लगा मेवाड़ में। ठीक है दोस्तों, जो वहां के शासन में जो वहां के स्थानीय राजपूत थे उन्होंने इसका विरोध भी किया और उसके बाद में मोक्कल द्वारा इन्हें हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसी बताते हैं गुजरात में 1433 में आक्रमण किया था। कहां पे? मेवाड़ पर। ठीक है दोस्तों, उसी आक्रमण का बदला लेने के लिए कौन जा रहा था? महाराणा मोक्कल। अब मोक्कल जा रहा था तो बताते हैं बीच रास्ते में उसी के ही पासवान पुत्र चाचा व मेरा द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, हत्या कर दी गई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे पासवान क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए तो दोस्तों बताता हूं मैं। दोस्तों यहाँ पे होता है राजा और यहाँ पे होता है उसका पुत्र राजकुमार। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार किसी और राज्य में वहां पर या तो होती है राजकुमारी। ठीक है दोस्तों, राजकुमारी होती है या होती है वहां पर रानी। ठीक है दोस्तों, यहाँ के राजा की पत्नी रानी होगी और राजा और रानी की जो पुत्री होगी राजकुमारी होगी। ठीक है, यहाँ पर भी राजा और रानी का पुत्र होगा राजकुमार। ठीक है दोस्तों, अगर ये राजकुमारी इस राजकुमार से विवाह करती है, ठीक है दोस्तों, ये राजकुमारी इस राजकुमार से विवाह करती है तो यहाँ पर आने के बाद में यह क्या बन जाएगी? रानी। किसकी? इस राजकुमार की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये राजकुमार एक विवाह ना करके अनेक विवाह करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम 5-10 मान लेते हैं, 4-5 मानते हैं कम से कम। अब उन 4-5 रानियों में उनमें सबसे जो वृद्ध होती है उन्हें बना देते हैं महारानी। ठीक है दोस्तों,
महारानी बना देते हैं। इसकी ही रानियों में जो सबसे वृद्ध होती है उसे महारानी बना देते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी राज्य का शासक अपनी पुत्री का विवाह करता है किसी राजकुमार के साथ, तो उसके साथ वो दासी बेचता है। क्या बेचता है दोस्तों? दासी बेचता है। अब क्या होता है, दासी में उच्च पद कर देते हैं। जैसे उसने 20 दासियां भेजी तो 20 में से 10 का उच्च पद कर दिया, और 10 उच्च पद करके उसे पासवान दासी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, पासवान दासी बोल देते हैं। 10 को पासवान दासी बना देते हैं। इनके बाद में इनको भी उच्च कर देते हैं, वो और दासी बन जाती है। अब क्या होता है, ये राजकुमार होता है, इसका संबंध इनसे भी होता है उसी तरह ठीक जैसा राजकुमारी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन राजकुमार और पासवान दासी से जो पुत्र निर्मित होगा उसे बोलते हैं पासवान पुत्र। ठीक है दोस्तों, आपको पासवान पुत्र समझ में आ गया। और महाराणा मोकल की जो हत्या की थी वो उसी के पासवान पुत्र चाचा व मेरा ने की थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।